और व्यूअर्स, अब वक्त है सत्य और तथ्य का। ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल और हिंसा एक सिक्के के दो पहलू जैसे लगते हैं। आप बोलेंगे ये अमीश देवगन क्या कह रहे हैं? चुनाव हो तो हिंसा, चुनाव के नतीजे आए तो हिंसा। अब तो हालात ये हो गए हैं व्यूअर्स कि अगर कोई एग्जाम देने के लिए बंगाल जाता है तो उसे भी मारा पीटा जाता है, धमकाया जाता है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के दो छात्र एसएससी का एग्जाम देने के लिए पहुंचे। इसके विजुअल्स आप देखिए। इन दोनों छात्रों के साथ दो लोगों ने जमकर मारपीट करी, कान पकड़वाकर माफी मंगवाई। किस लिए? क्योंकि वो एग्जाम देने के लिए आए थे, और फिर कभी बंगाल ना आने की धमकी दे डाली। मारपीट का यह वीडियो आजकल काफी वायरल है, और शुक्र है कि यह वीडियो वायरल है, क्योंकि इसी वायरल वीडियो के आधार पर बंगाल पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी जब इन छात्रों के पास पहुंचे तो उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताया। अब यह भी पता चला है कि दोनों आरोपी कट्टरपंथी संगठन बांग्ला पाको से संबंध रखते हैं। यह संगठन बंगाल में हिंदी साइन बोर्ड के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला चुका है। सवाल है कि क्या बंगाल अब भारत का हिस्सा नहीं है, इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या ममता बनर्जी के राज में बंगाल जाने के लिए अब वीजा लेना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा? जी, बंगाल में ऐसे एलिमेंट्स को पनपने क्यों दिया जा रहा है? क्या वोट बैंक की सियासत के लिए बंगाल में अब क्षेत्रवाद का जहर भी घोला जा रहा है कि बिहार के लोग बंगाल नहीं आ सकते? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट बिछाती है, और दूसरी ओर देश के मासूम बच्चों के साथ वहां गुंडाई होती है। सोचिए, इन दोनों छात्रों का दोष क्या था? कल को ये छात्र भी बंगाल जा सकते हैं, इनकी भी पिटाई होगी क्या? यह खबर महज दो छात्रों की पिटाई की नहीं है दर्शकों। यह खबर इसलिए आज महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस विचारधारा की वजह से इन छात्रों को पीटा गया, वो विचारधारा देश में फैली तो उसका असर बेहद बेहद खतरनाक होगा। उसके नतीजे कुछ दिख रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रवाद की जहरीली सोच का असर यह होगा कि कोई अपने राज्यों से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। कुछ साल पहले तक हमने महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को पिटते हुए देखा था, तब मराठी मानुष के अधिकारों की बात होती थी। अब बंगाल में हिंदी भाषियों को पिटते देख रहे हैं। इस सोच को पनपने से रोकना होगा, और तुरंत रोकना होगा, क्योंकि यह आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। यह संविधान की उस मूल भावना के भी खिलाफ है जो कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैं अपनी वाणी को यहां विराम देता हूं, लेकिन इस विषय पर सोचिएगा जरूर, कभी जात पात के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर, और कभी धर्म के नाम पर। इस देश को कितने हिस्सों में बांटा जाएगा आप सोच नहीं सकते। मेरा निवेदन है कि कुछ भी चीज सुनने से पहले, देखने से पहले उसका अध्ययन जरूर कर लें। और मैं अपने युवा मित्रों से, इस देश की युवा पीढ़ी से यह डायरेक्ट संवाद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शायद आप समझते हैं कई बातों को और समझा सकते हैं आने वाले भविष्य को। नमस्कार।